अच्छा, ये कई प्रोजेक्ट ओपन है ना। हम लोग किस पे वर्क कर रहे हैं? टेलीग्राम ट्रेनिंग पे ना। इनको चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। क्लोज प्रोजेक्ट कर दें। जो बेवजह के ओपन है इन्हें क्या कर देते हैं, क्लोज प्रोजेक्ट। क्या इतने ढेर सारे करने पड़ रहे हैं ना। कंट्रोल ए करो। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, ऑल। मतलब सबको सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। यहाँ क्लोज प्रोजेक्ट्स ऑप्शन है, सबको क्लोज कर। और इसमें से कोई एक पे ही काम करना था इस पे ना, तो इसी पे क्या कर दे, राइट क्लिक करके। भाई छह है, छह में से पांच को क्लोज करने से अच्छा है सबको क्लोज ऑल करके सारे सबको क्लोज कर दो। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके सबको क्लोज कर दो, फिर उसमें से एक क्या कर लो। चलो, ये हमने कल बताए थे आप लोगों को पैकेज के बारे में ना, कि अपना जो भी हम कोड लिखेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, जो क्लासेस बनाएंगे एक प्रॉपर पैकेज के अंदर। भाई कोई भी क्लास बना रहे होंगे किसी पर्पज से होगी ना, किसी चीज से रिलेटेड होगी। तो जिस चीज से रिलेटेड होगी उस नाम का फोल्डर या पैकेज बनाएंगे, उसी पैकेज के अंदर हम क्या रखेंगे, वो क्लास। जैसे यहां तुमको दिख रहा है, ये इंग्लिश रूल्स, मैथमेटिक्स और साइंस रूल्स, ये तीनों क्लास हमने कहाँ बनाई है, बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास एंड मेथड नाम के पैकेज। अंदर जाके देखोगे तो एसआरसी में क्या दिखाई देगा, एक बेसिक जावा नाम का फोल्डर दिखाई देगा। और उसके अंदर क्या दिखाई देगा, एक बेसिक क्लास एंड मेथड नाम का सब फोल्डर दिखाई देगा। और उसके अंदर तुमको ये तीन क्लासेस देखना चाहो तो ये बताया तुमको रास्ता ना। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो और कहा जाओ, प्रॉपर्टीज में। ये तुमको ये मिल गया ना, ये बटन है ना, उस पर क्लिक करो तो सीधे तुमको वहां लेके चला जाए। अब आ गया। ये क्या है, एसआरसी है। तो बेसिक जावा, बेसिक क्लास एंड मेथड, और उसी के अंदर है ये तीन क्लासेस। याद आया पिछली क्लास का। अच्छा, एक तो पता है ना, जावा में जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर डॉट प्रोजेक्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, एसआरसी होता है जिसमें तुम्हारा डॉट जावा या सोर्स कोड होता है। और एक बिन भी होता है ना, जिसके अंदर डॉट क्लास फाइल या बाइट कोड होता है। क्या होता है, बाइट कोड। यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा यार, देखो तो। बेसिक जावा, बेसिक क्लास एंड मेथड, बस जो है ये कंपाइल्ड फाइल। इसको खोलोगे, इसको पढ़ नहीं पाओगे, नोटपैड पे खोल के देख लो। डॉट क्लास वाली फाइल हाँ देखना चाहोगे तो देखना है, देखो कोई मना थोड़ी कर रहा है ये। लेकिन समझ में नहीं आएगा। भाई क्यों खोल रहे हो, तुम्हारा काम किस पे करना है, डॉट जावा पे करना है। लेकिन फिर ये देखो, लो जी, यही लिखा है, इसमें कोड करोगे। ये तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ भाई, इक्लिप्स की क्वालिटी है, जो कुछ लिखते जाते हो एसआरसी में, जो करते जाते हो सब बिन में अपने आप ऑटो कंपाइल होके बनता चला जाता है, तुमको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है इतनी बात है। और यहाँ देखो एक क्लास है, यहाँ क्लास है, यहाँ है। अच्छा चलो, अगर कोई क्लास पैकेज ऐसा है जिसके अंदर कोई क्लास नहीं है, मान लो जैसे ये पैकेज है, इसमें ए डॉट जावा है ना, इसको सिलेक्ट करो, या डिलीट बटन होती है ना लैपटॉप में, उस पर क्लिक करो, डिलीट भी हो जाएगा। ये अब इसमें तो अंदर कुछ नहीं है ना। तो देखो ये किस कलर का हो गया, व्हाइट हो गया कि नहीं हो गया। व्हाइट का मतलब पैकेज क्या है, खाली। चलो, बढ़िया है। और ये तो जानते ही हो, एक क्लास के अंदर के मेथड एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वो मेथड चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट। लेकिन दूसरों के क्लास की मेथड की बात करोगे तो भैया वो डायरेक्ट कॉल नहीं होंगे, वो तभी कॉल होंगे जब वो पब्लिक होंगे। और कॉल करने के लिए भी पहले क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, फिर मेथड का नाम लिखोगे। शायद ये तुमने ट्राई करके देखा भी है ना, देख लो। कहाँ खड़े हैं, मेन मेथड किसका है, मैथमेटिक्स का ना। ये कॉल करना चाहता है इंग्लिश रूल्स क्लास के सब्जेक्ट रूल मेथड को। तो पहले क्या लिखा है, पहले क्लास का नाम लिखा है, फिर उसके अंदर के मेथड का नाम है, सब्जेक्ट, है ना। और तुमको दिखाया था ना ये चीज, सबने प्रैक्टिस की इस बात की, नहीं भाई ये जरूरी है। दिखाता भी है, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, जो मेथड है वो आपको दिखने लगते हैं। लेकिन वही दिखते हैं, वही कॉल कर सकते हो जो क्या होते हैं, पब्लिक। कोई प्राइवेट होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। हाँ,
तो अब वही देखते हैं, ये इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो जरा एक काम करते हैं, इस क्लास में है बेसिक पैकेज कंसेप्ट, इसका नाम है। यहाँ भी मेथड बना सकते हैं। फिर बता, एक मेथड बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नाम रख रहे हैं। मेन होने से ऐसा नहीं है मेथड नहीं रह गया, अब भी ये क्या है, मेथड ही है, बस इसको जावा रन करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ और बनाओगे तो कोई दिक्कत है, तो मेथड दूसरे भी हो सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, बोलो इसमें कोई समस्या, सही है, बढ़िया है। अब एक काम करना चाहते हैं, हम एक क्लास का मेथड कॉल करना चाहते हैं, किसका, मान लो इंग्लिश रूल्स का, इंग्लिश रूल का क्लास का एक मेथड कॉल करना चाहते हैं। तो जनरली क्या लिखते हो क्लास का नाम, तो लिखे क्या, इंग्लिश रूल्स डॉट मेथड का, उसमें मेथड कौन सा कॉल करते हैं, सब्जेक्ट रूल, है ना, उसके अंदर सब्जेक्ट रूल नाम का मेथड, चेक कर लो, है ना। तो लिख देते हैं भाई डॉट सब्जेक्ट, है ना। तो लेकिन यार ये तो नहीं कॉल कर रहा है, ये तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि दूसरे की क्लास के मेथड हमने अभी तक कॉल नहीं किए हैं, इसके पहले भी कॉल किए हैं ना। यहाँ देखो, इसमें आ जाके, इसमें आके देखो, मैथमेटिक्स के अंदर ये भी तो कॉल कर रहा है इंग्लिश रूल्स क्लास के मेथड। ये मैथमेटिक्स दूसरा है और इंग्लिश रूल्स क्या है, दूसरा है। तो आप देख रहे हो ना, ये पॉसिबल है कि हम चाहे तो दूसरे के क्लास के मेथड कॉल कर सकते हैं जो कि क्या हो, पब्लिक हो। तो ये बेचारा भी ये बात सुन लिया था, बेसिक पैकेज कंसेप्ट भी, तो ये कहा हम भी कॉल करेंगे। लेकिन जब ये कॉल किया तो इसको इसने क्या देना शुरू किया, एरर, कहा नहीं कॉल करने देंगे। वो पूछने लगा भाई क्या ऐसी मेरे अंदर कमी है कि हमें नहीं कॉल करने दे रहे हो, तुम बाहर की क्लास हो, इंग्लिश रूल्स अलग क्लास हो, ठीक है, तो तुम मेरे लिए कहाँ अलग क्लास हो, तुम उनके लिए भी अलग क्लास हो, मैथमेटिक्स के लिए भी तो अलग ही हो। लेकिन मैथमेटिक्स वाली क्लास को, क्लास के मेथड को तुम कॉल करने दे रहे हो, किसे, इंग्लिश रूल्स को। तो ये कह रहा है भैया हमें क्यों नहीं कॉल करने दे रहे हो, भाई मैथमेटिक्स भी बाहर की क्लास है, हम भी बाहर की क्लास है। लेकिन इंग्लिश, वो कह रहा है कि इंग्लिश रूल्स तुम उनको कॉल करने दे रहे हो, किसको, मैथमेटिक्स को, लेकिन हमें कॉल करने क्यों नहीं दे रहे हो, हमारी बार में तो एरर दे रहे हो, और उनके बारे में कोई एरर नहीं, सब कुछ क्या है, सही है। तब जानते हो, तब ये इसने क्या बोला इंग्लिश रूल्स में, इंग्लिश रूल्स ने बोला कि भैया हम इनको कॉल करने दे रहे हैं, तुम्हें लग रहा है दोनों बाहर के हो ना, तो वो कह रहा है कि इंग्लिश रूल्स बोल रहा है कि हाँ भैया तुम दोनों बाहरी हो, मैथमेटिक्स तुम भी बाहरी हो और इंग्लिश रूल्स तुम भी बाहरी हो। लेकिन एक फर्क है, जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश रूल्स है वो एक ही पैकेज के अंदर है कि नहीं, और यहां अंतर दिख रहा है कि नहीं, देखो मैथमेटिक्स कॉल कर रहा है इंग्लिश रूल्स को, वो कॉल हो रहा है। एक फर्क देखो कि मैथमेटिक्स बाहरी है इंग्लिश रूल्स के लिए, लेकिन दोनों एक ही पैकेज के अंदर है कि नहीं। लेकिन जब ये कॉल करने की बात कर रहा है, जब ये कॉल करने की बात कर रहा है, तो ये भी बाहर का है, कौन, बेसिक जब पैकेज कंसेप्ट, लेकिन ये दूसरे पैकेज का भी है। बोलो, देखो कहो, अगर इंग्लिश रूल से पूछोगे बताओ बताओ कौन बाहरी है, तो कहेगा भैया मैथमेटिक्स भी बाहरी है और बेसिक पैकेज कंसेप्ट भी बाहरी है, दोनों मेरे घर के नहीं। लेकिन वो इतना छोटी सी बात बोलेगा, दोनों मेरे घर के नहीं है, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है ये मेरे गांव वाला, हाँ इतना अंतर है, वो दोनों बाहरी, लेकिन ये कहाँ है, ये मेरे गांव वाला। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है, देखा जाए तो दोनों क्या है, दोनों को कॉल करने के लिए एक ही नियम है कि क्लास का नाम लिखो, क्या करो, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, मेथड कॉल करो। लेकिन इसको कॉल करने दे रहा है, लेकिन इसको मना कर रहा है, कह रहा है तुम मेरे गांव वाले नहीं, तुम कॉल नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें क्या दे रहा है, एरर। अब फिर यहाँ कर्सर लेके जाओ एरर पे, भाई जब भी कोई एरर आए तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी बनती है अपना माउस से घुमाओ उसके ऊपर। तो इक्लिप्स तुमको अपनी तरफ से कुछ क्या देगा, सजेशन देगा, कुछ सलाह देगा कि कैसे इसको सही कर सकते हो। वो बोल रहा है पहली लाइन में क्या, इंपोर्ट इंग्लिश रूल्स, कह रहा है इंग्लिश रूल्स नाम की जो क्लास है जिसे तुम यूज करना चाहते हो, उसे क्या करो, इंपोर्ट करो।
हाँ इंपोर्ट अभी बता रहे हैं, इंपोर्ट करो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जरा ये कर दे तो। पहली बात तो देखो यहाँ क्या लिखा है, सारी लाइन देख ढंग ढंग से। हम यहाँ कर्सर ले जा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक लाइन ऐड हो गई। ध्यान से, पहले नहीं, पहले फिर से पढ़ो। कंट्रोल जेड कर रहे हैं। पहले ऐसे था, एरर दे रहा था ना। कर्सर ले जाओ, ऑप्शन दे रहा है क्या है, इंपोर्ट का ना। क्लिक करो, ध्यान से देखो, एक लाइन यहाँ ऐड हो गई। import basic java dot basic class method dot english rules। तो क्या समझ में आया कि जब भी तुम कभी भी किसी दूसरे के पैकेज की क्लास को यूज करना चाहोगे किसी दूसरे के पैकेज में, तो कहेगा पहले भैया हमें क्या करो, इंपोर्ट करो, तब हम कॉल करने देंगे, अदरवाइज कॉल नहीं करने। सामने दिख रहा है कि नहीं? देखो इंपोर्ट कर लिया इंग्लिश रूल्स को, कह रहा है अब इंग्लिश रूल्स को जितना मर्जी करो उतना क्या करो, इसको यूज करो। लेकिन तुम सोचो कि बिना इंपोर्ट करने के लिए, बिना इंपोर्ट किए हम मान जाएंगे? तो मानेंगे नहीं। लेकिन वही नियम इसके लिए लग रहा है क्योंकि ये बाहरी पैकेज का है, लेकिन वही नियम इसके लिए नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश रूल्स दोनों कहाँ हैं? एक ही पैकेज के अंदर। अगर दो क्लासेस एक ही पैकेज के अंदर रहती हो, वो एक दूसरे को कॉल करना चाहें, तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। वो डायरेक्टली कॉल, क्लास का नाम लिख के डॉट लिख के कॉल कर सकती हैं। लेकिन कोई बाहर वाला कॉल करना चाहेगा तो उसके लिए नियम जुड़ जाएगा कि भैया तुम पहले काम करो, अच्छा कॉल करना चाहते हो पहले क्या करो, इंपोर्ट करो, इसके बाद कॉल करने देंगे। देखो कर रहा है ना। और इंपोर्ट में क्या लिखता है, क्लास का नाम विथ, मतलब साथ, फुल पैकेज नेम। क्लास का पूरा नाम क्या है इंग्लिश रूल्स का, बताओ इंग्लिश रूल्स का। इसका पूरा पता है, ये तो इंग्लिश रूल्स तो क्लास का नाम है, लेकिन क्लास के साथ उसके साथ उसका क्या है, पैकेज भी तो है। तो जब भी इंपोर्ट करते हो तो याद रख लेना, किसी दूसरे के पैकेज की क्लास को यूज करना चाहोगे तो सबसे पहले उस क्लास को क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। और जब इंपोर्ट करोगे तो उसका पूरा नाम आएगा पैकेज के साथ, तब वो काम के लायक बनेगी। आई बात समझ में? क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब एक दूसरी बात सुनो, मान लो इंग्लिश रूल्स को हमें दूसरी बार यूज करना और हम मेथड कॉल करना चाहते हैं, कौन सा मान लो, मेन। कॉल कर लिया, कर लिया, क्या दोबारा इंपोर्ट किया? एक ही बार किया ना। तो आज से एक बात और याद रखना, एक क्लास के अंदर जब किसी बाहरी क्लास को यूज करना होगा तो पहले क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। अब उस क्लास के अंदर जहां यूज कर रहे हो वहां 1 लाख बार यूज करो, अब दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत सोचने लगना कि यार इस क्लास को 10 बार यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10 बार इंपोर्ट करना पड़ेगा इसी क्लास के अंदर। बिल्कुल, एक बार कर। लेकिन एक बार करने से आप बच भी नहीं सकते। एक बार तो आपको, हम आगे बताएंगे रीजन है इसका क्यों करवाना, ऐसे नहीं मजे लेने के लिए करवा रहा है आपसे कि इंपोर्ट भी कर लो। इसका एकदम पूरा क्या है, प्रॉपर रीजन है कि इसने इंपोर्ट तुमसे क्यों करवाया है। लेकिन ये नियम याद रखना आज से, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? और एक चीज अच्छे देखो, ये तो हमने इंपोर्ट किया, कुछ और इसकी क्वालिटी देखो जरा। इक्लिप्स यूज कर रहे हो ना, 2 3 वर्ड लिखे, कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो आएगा ना, इंग्लिश रूल्स। अभी इसके पहले वो इंपोर्ट नहीं किया था ना, हम जाके इंपोर्ट किए थे। क्यों? क्योंकि हमने पूरा टाइप किया था। आज हम 3 अक्षर लिख के और टाइप पूरा करने के मूड में है नहीं है। हम इस पे क्या करते हैं, क्लिक कर देंगे तो लिख जाएगा ना। अगर ऑटो सजेशन के थ्रू कोई चीज यूज करोगे दूसरे की क्लास, दूसरे पैकेज की, तो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। क्लिप्स यही सब तो तुम्हारे लिए करता है। जैसे अभी क्या हो रहा था, इसके पहले क्या था, क्यों नहीं किया था, हम इसकी मदद ले ही नहीं रहे थे, हम पूरा क्या कर रहे थे, हाथ से लिख रहे थे। अगर हम यही चीज इसके मदद से लिखने की कोशिश किए होते तो अपने आप इंपोर्ट कर देता। यही तो इक्लिप्स जानता है, अच्छा यूज करने वाले, चलो इंपोर्ट कर देते। लेकिन कितनी बार इंपोर्ट, जैसे देखो अपने आप इंपोर्ट हो गया ना।
हैं? पहली बात तो कितनी बार कराने की जरूरत है तुम? एक क्लास को एक ही बार इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं, इसके बाद अंदर चाहे यूज करो 1 लाख बार। जैसे ये लोग, हम मेन मेथड कॉल करें, फिर मेरा मन किया हम क्या कॉल किए, सब्जेक्ट रूल कॉल। दोबारा 2 बार थोड़ी ना इंपोर्ट करेंगे, हम इसी को 100 बार कॉल करें, 3 4 अलग अलग मेथड बनाएं। मान लो एक मेथड ये बना दिया, देखो ध्यान से सब लोग, अब मेथड का नाम क्या रख दिया, मान लो ABCD। अब बताओ इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं इंग्लिश रूल्स को, तो क्या अलग फिर से इंपोर्ट करेंगे? नहीं, एक बार इंपोर्ट हो गया, अब इस क्लास के अंदर चाहे जितनी बार मन करे तुम उसे क्या करो, यूज करो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब जैसे मान लो हमें मैथमेटिक्स का या साइंस रूल का कोई मेथड कॉल करना है, किसका, साइंस रूल का। तो पहले भाई साइंस रूल का मेथड कॉल करना है तो पहले क्या लिखते हो, क्लास का नाम, साइंस रूल्स क्लिक कर दें, अपने आप इंपोर्ट कर देगा। देखो ये देखो, साइंस रूल को इंपोर्ट किया कि नहीं, क्या करो, हाँ, दोनों अलग अलग क्लासेस है ना, साइंस रूल अलग क्लास है, पैकेज भले सेम है, पैकेज भले सेम है, लेकिन ये इंपोर्ट मतलब याद रखो, बस ये नियम याद रखो कि जहां कोड कर रहे हो वहां से खड़े होके देखो जिसे यूज कर रहे हो वो कहाँ। अगर वो दूसरे के पैकेज में है तो तुम्हें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर एक पैकेज के अंदर दूसरे पैकेज में 10 क्लासेस हैं, तुमको 10 के 10 यूज करनी है यहाँ पे, तो 10 के 10 क्या करोगे, इंपोर्ट करो। अब देखो एक कंसेप्ट होता है, जैसे क्या जानते हो, चलो ये बाद में देखेंगे, पहले अभी यही समझो। तो इंग्लिश, लेकिन अब साइंस रूल एक बार इंपोर्ट कर लिया तो कितनी बार यूज कर सकते हैं, चाहे जितनी बार। लेकिन एक बार अगर दूसरे की क्लास है तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इतना क्लियर है। और वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, अच्छा बताओ, बार बार इंपोर्ट 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 मतलब आयात करना। सामान मंगाने को क्या कहते हैं, इंपोर्ट करना। इंडिया से सामान भेजने को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं ना। यहाँ ये क्या कर रहा है बताओ, ये इंग्लिश रूल जब चलाने की बात कर रहा है, कह रहा है मेरे पैकेज का नहीं है, पहले इसे हमारे यहाँ मंगाओ, हमारे यहाँ इसे क्या करो, इंपोर्ट करो, तो हम यूज करें, इसके बिना हम यूज नहीं कर सकते। तो तुम लोग को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अच्छा ये समझ में आ रहा है किसे। अच्छा मान लो ये मैथमेटिक्स, अगर बेसिक पैकेज कंसेप्ट ये क्लास है ना, हम इसका मेथड कॉल करना चाहे तो, बेसिक देखो किसका मेथड कॉल कर रहे हैं, बेसिक पैकेज कंसेप्ट के अंदर एक एबीसीडी नाम का मेथड है ना, हम वही कॉल करना चाह रहे हैं। कहाँ खड़े हैं इस समय हम, मैथमेटिक्स के अंदर खड़े हैं, ध्यान से देखो। तब बताओ क्या बेसिक पैकेज कंसेप्ट का मेथड कॉल करना है तो क्या हमें उसे इंपोर्ट करना है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है जहां से हम कॉल करना चाहते हैं, ये बेसिक पैकेज कंसेप्ट अलग पैकेज का है कि नहीं। जब भी दूसरे के पैकेज की क्लास यूज करना चाहोगे तो पहले क्या करोगे, इंपोर्ट। देखो इंपोर्ट होगा बेसिक पैकेज कंसेप्ट, ये देखो आ गया ना इंपोर्ट। तो हमेशा दो जगह देखनी होती है कि कॉल कहाँ खड़े हो, कहां से कर रहे हो और किसको कर रहे हो। जिसको कर रहे हो वो दूसरे पैकेज का है तो इंपोर्ट करना मस्ट है, उससे बच नहीं सकते। अब देखो डॉट लगाओगे मेथड आएंगे, मेथड कॉल कर लो एबीसीडी, आज है ना, बात इंपोर्ट का कंसेप्ट समझ में आया। अब क्वेश्चन ये उठता है, आखिर इंपोर्ट करवाते क्यों, क्या जरूरत थी इंपोर्ट की। जब जावा इक्लिप्स इतने धुरंधर लगे ही थे तो क्लास का नाम लिखते वो ढूंढ लेते, वो क्या करते, ढूंढ लेते और कॉल कर देते मेथड। 2 4 फोल्डर्स के अंदर ढूंढना ही तो है। हमसे ये जबरदस्ती वाला एक आप काम नया जोड़ दिया आप, कि पहले मेथड सीधे कॉल कर रहे थे, फिर क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के कॉल करना शुरू किए। अब कह रहे हो जी क्लास यूज करनी है तो अगर दूसरे की पैकेज की क्लास हो तो पहले क्या करो, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करा क्यों रहे, क्वेश्चन उठता है कि नहीं। देखो हर चीज का एक रीजन है। पहले ये बताओ अच्छा, ये एक हम क्या बना रहे हैं, एक फोल्डर, फोल्डर का नाम रख रहे हैं एक्स।
अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो और फोल्डर बनाना चाहते हैं, उनका नाम रखना चाहते हैं वाई। एक तो वाई बना दिया, एक और बनाना चाहते हैं, उसका भी नाम क्या रखना चाहते हैं, वाई। तो क्या रख सकते हैं, एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम के दो सब फोल्डर नहीं हो सकते। नहीं तो कहोगे जाओ वाई पे, बेचारा किस वाई पे जाए, यहाँ आके इसका दिमाग खराब हो जाएगा ना। इसकी जरूरत है ये, इसीलिए तुमसे ये सिस्टम करने ही, ये गलत काम तुम्हें करने ही नहीं देगा। या एक चीज और देखो छोटी सी, अच्छा इनको डिलीट कर देते हैं। चलो, एक एक्स नाम का फोल्डर है यहाँ। अच्छा, फाइल वाइल बनाए हो ना अभी तक? भाई हम क्या ओपन कर रहे हैं, विंडो आर किया और क्या लिखा, नोटपैड। एक नोटपैड खुल गया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ए बी सी डी जो भी लिखना था लिख दिया, फाइल किया, सेव एज जानते हो ना सब लोग, सेव करने के लिए सेव एज किया। डेस्कटॉप पे नाम क्या है फोल्डर का, एक्स। एक्स के अंदर नाम रख देते हैं, इसे क्या रखते हैं बताओ, वाई रखे हैं या चलो जेड रखते हैं। क्या नाम रख देते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक। और एक्सटेंशन भी सेम दे देते हैं, ठीक है, डॉट टी एक्स टी एन एक्सटेंशन। सेव कर, एक बन गया, दिखाई देगा, दिख रहा है ना। एक काम करते हैं, एक और नोटपैड खोलते हैं और यहां भी कुछ भी लिख के इसका भी नाम क्या कर देते हैं, एक्स वाई जेड। सेव करो, क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स, ऑलरेडी मतलब पहले से है। तो कह रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस इट। इसका कहने का सीधा मतलब है कि भैया एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो फाइल बना नहीं सकते। वही कह रहा है, एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो या तीन फाइल नहीं, मान लो हम बना दिए तो, और तुम कल को मांगोगे हमें एक्स वाई जेड डॉट टी एक्स टी, तो हम कौन ले आके तुमको देंगे। कंफ्यूजन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसीलिए तुमको ये ऐसा नहीं लैपटॉप की बात है, तुम्हारा वो मोबाइल है उसमें देख, मोबाइल में फोल्डर फोल्डर है ना तुम्हारे, गाने वाने रखते हो, कभी दो गानों की फाइलों का नाम सेम रख के देखो, नहीं लेगा। कहेगा बाद में कहोगे बजाने में, तुम बजाएंगे किसको। आप कहीं भी करोगे, जब भी कोई चीज कहीं रखते हो तो हमेशा क्या पूछता है, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए ना, एकदम अलग होना चाहिए ना। तो यहां भी भैया दो का नाम क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं होता। ये बात समझ में आती है, क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन। आज से बात ये याद रहेगी सबको, एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो या दो से ज्यादा फाइलें नहीं बन सकते। चलो, अच्छा ये पैकेज क्या होता है, पैकेज फोल्डर, पैकेज क्या होता है, फोल्डर होता है ना, फोल्डर फोल्डर ही होता है, कुछ और होता है, फोल्डर ही होता है, बस एसआरसी के अंदर होता है। एसआरसी के अंदर वाले फोल्डर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेज। अब ये बताओ, अच्छा है यहाँ इंग्लिश रूल्स है ना, क्या इस क्लास, इसी पैकेज के अंदर एक नई क्लास बनाए, ध्यान से देखना। हम कहा जा रहे हैं, न्यू क्लास, और क्लास का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, इंग्लिश। बनाने देगा, नहीं बनाने देगा, वो तो क्या लिख दे रहा है, टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका कहने का मतलब है इस नाम की क्लास पहले से पैकेज के अंदर है, हम तुमको दूसरी कैसे बनाने दें। तो एक ही पैकेज के अंदर सेम नेम की दो क्लास हो सकती है, नहीं हो सकती ना। यहाँ वही एग्जाम्पल काम करता है, एक घर में एक आदमी दो बच्चों के नेम क्या नहीं रखेगा, सेम नहीं रखेगा। लेकिन ये बताओ, एक क्लास यहाँ दिख रही है, एक पैकेज जिसका नाम क्या है, बेसिक जावा डॉट पैरामीटर डॉट रिटर्न कंसेप्ट, दिख रहा है कि नहीं सबको। इसके अंदर हम एक क्लास बनाना चाहते हैं। अब संजोग है या मेरी मर्जी थी, हमने क्या बनाया, इस क्लास का नाम क्या रखा। तो क्या बनाने देगा कि मना कर देगा, ये तो कहीं दूसरे पैकेज बना रहा है ना, मतलब दूसरे फोल्डर में। एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो फाइलें नहीं हो सकती, लेकिन दो अलग अलग फोल्डर में एकदम हो सकती। हमारे मोबाइल, वहां मोबाइल ऐसे ही सेम काम करता है, सब चीज की बात छोड़ दो। तो अपने मोबाइल पे भी एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो फाइलें नहीं रख सकते, लेकिन दो अलग अलग फोल्डर के अंदर रख सकते, उस पर कोई रोक नहीं है, इसीलिए देखो मना नहीं करेगा। मना किया नहीं किया। इसके अंदर ही मान लो एक मेथड है जिसका नाम क्या है, देखो ध्यान से, पब्लिक
स्टैटिक वाइड और नाम क्या रख दे रहे हैं, इंग्लिश रूल। नहीं, इंग्लिश रूल में क्या था मेथड, एक मान लो सब्जेक्ट रूल, लो बन गया, बन गया। अब बताओ ये बेसिक जावा कंसेप्ट जो है, तुम लोग को तकलीफ हो रही थी ना कि इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब बताओ ये बेचारा अगर इंपोर्ट ना करे, तुम ये सोच रहे हो ना यार कि इंपोर्ट अलग से करना पड़ रहा है, तुम्हारे मन में आ रहा होगा यार बिना इंपोर्ट किए हो जाता तो काम ना अच्छा था। लेकिन सोचो इंपोर्ट यार ना करे, तो अब बताओ जब ये चलेगा तो कैसे डिसाइड करेगा किस सब्जेक्ट रूल की बात हो रही, बताओ कैसे डिसाइड करेगा। भाई देखो, यहाँ भी इंग्लिश रूल्स है और यहाँ भी इंग्लिश रूल्स, दो अलग अलग पैकेज से बात हो सकती है कि नहीं, हो सकती है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब यहाँ और यहाँ से देंगे दो, तो भाई यहाँ पे भी है, सर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। हम किसको बात कर रहे हैं, इंग्लिश रूल्स में। और इंग्लिश रूल्स में किसको चलाए, इसको चलाए कि इसको चलाए, बताओ किसको चलाए, कंफ्यूजन हो जाएगी ना। भाई तुम ही कह रहे हो ना इंपोर्ट ना करना पड़े, नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा, चलो सीधे कॉल कर ले, नहीं कॉल कर ले नहीं आएगी कि सेम नेम का यहाँ भी होगा, सेम नेम का यहाँ भी होगा, आप से यहाँ कह रहे हो कॉल कर, कैसे कॉल करें। इसीलिए तुमसे जब भी कोई क्लास यूज करते हो तो पहले क्या करवाता है, इंपोर्ट। जब इंपोर्ट कर देते हो, जैसे मान लो हमने यहाँ इंपोर्ट कर दिया, एरर चली गई, अब इसे दिक्कत नहीं है क्योंकि तुमने बताया इंग्लिश रूल्स, हमें इंग्लिश रूल्स कॉल करना है, लेकिन ये भी बता रहे हो किस इंग्लिश रूल्स, वो इंग्लिश रूल कहाँ रहता है, बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास मेथड डॉट इंग्लिश रूल, यहां रहता, तुम इसकी बात ही नहीं कर। अब इसको कंफ्यूजन होगी, तुम ही सोचो, एक क्लास जब दूसरे के पैकेज की होती है तो कहती है ना हमें इंपोर्ट करो, इसी वजह से बिना इंपोर्ट किए अगर तुमको मिल जाए और मान लो कोई दूसरी एक दूसरे पैकेज में सेम नेम की क्लास बना देगा, तो दोनों में से कौन आएगा। इसीलिए कहता है दूसरे के हो तो पहले क्या करो, इंपोर्ट करो। जब इंपोर्ट करोगे तो हमें पता ही चल जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात नहीं कर रहे हैं। और इस पैकेज के अंदर क्या दूसरे इंग्लिश रूल बन सकता है, नहीं बन सकता ना। इसी वजह से ये तुमसे क्या करवाता है, इंपोर्ट करवाता है, क्योंकि इंपोर्ट का कंसेप्ट जुड़ा है, अब कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर इंपोर्ट का कंसेप्ट नहीं होता तो शायद जब तुम ये क्लास बनाए थे तब ये कोड चलता, लेकिन जब ये क्लास और बना देते तो वो कोड क्या हो जाता, कंफ्यूज हो जाता है ना, किसको उठाए। इसीलिए कहता है पहले क्या करो, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ किसकी बात हो रही है और किसकी बात नहीं हो रही, पता चल रहा है ना कि ये उस इंग्लिश रूल्स की बात हो रही है जो बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास एंड मेथड पैकेज के अंदर, वो कौन है, ये है। और जो ये है ये तो अलग का है ना, ये तो किसका है, बेसिक जावा डॉट पैरामीटर डॉट रिटर्न कंसेप्ट, इसका यूज यहां होगा। मान लो यहां लिख दे, सपोज करो आई एम सब्जेक्ट रूल ऑफ, क्या लिखे, यहां लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं सिर्फ इतना, हाय। हाय कहां लिखा हुआ है ये बताओ, इंग्लिश रूल्स में, लेकिन किस इंग्लिश रूल्स में, ध्यान से देखो क्लास के नाम में भी ऊपर पैकेज का नाम लिखा है, ये कहाँ है, बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास एंड मेथड, मतलब किस इंग्लिश रूल की बात। यहाँ के सब्जेक्ट रूल में क्या लिखा, हाय। यहाँ के सब्जेक्ट रूल में मान लो लिख दिया क्या, सपोज करो यहाँ लिख दिया सपोज करो बाय, ठीक है। अब बताओ यहाँ कॉल हो रहा है, रन होगा ये लाइन नंबर 12, जब ये अगर इसको हम चला दें अभी तो मेन मेथड चलेगा कि नहीं चलेगा, जब लाइन नंबर 12 चलेगा तो क्या होगा, सॉरी लाइन नंबर 11 चलेगा तो क्या होगा, किसको चलाएगा, देखो इंग्लिश रूल पढ़ेगा पहले, तो फिर पूछेगा इंग्लिश रूल भाई तुम कहाँ रहते हो, मेरे पैकेज के तो हो नहीं, तुम बाहर के हो, तो कहेगा ऊपर जाके देखो मेरा एड्रेस पूरा लिखा हुआ है, तो जाके पढ़ेगा, क्या समझ में आएगा इसे, बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास एंड मेथड डॉट इंग्लिश रूल, तो ये पहुंचेगा कहाँ,
यहाँ बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास एंड मेथड और फिर डॉट क्या इंग्लिश। तो चलाएगा कौन सा, ये वाला ना। तो अभी देखो यहाँ प्रिंट क्या होगा, हम कहते हैं एक ही प्रिंट करा के देखो, कंफ्यूजन ना हो। क्या आ रहा है, हाय ना, बाय नहीं प्रिंट हो रहा है ना। इसके वाले में क्या लिखा है, बाय ना। अगर ऐसा कर देते तो ध्यान से देखो, अगर हम ऐसा कर देते, इंपोर्ट करना था जब ना, कौन सा इंपोर्ट कर लें, बेसिक जावा डॉट पैरामीटर डॉट रिटर्न कंसेप्ट। इसके वाले में क्या लिखा है, बाय ना। इसको इंपोर्ट किया है ना, कोड तो वही दिख रहा है ना, लेकिन रन करो क्या प्रिंट होगा। क्योंकि जब भी कोई क्लास चलती है उसी पैकेज की होती है तो उसको दिक्कत नहीं होती, दूसरे के पैकेज की होती है ना, तो पूछती है भैया मेरा पूरा पता तो बताओ। तो कहता है वो जानती है कहाँ लिखा है, ऊपर। तो यहाँ जाके पढ़ती समझ में आता है, अच्छा बेसिक जावा के डॉट पैरामीटर डॉट रिटर्न कंसेप्ट के अंदर जो इंग्लिश रूल्स है वहां है ये। और वहां क्या लिखा है, इसलिए प्रिंट क्या हो रहा है, बस। बात समझ में आई है, कोई कंफ्यूजन इसमें। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट नहीं रहा होता इंपोर्ट का, तब तुम्हारे कोड में कभी कंफ्यूजन आने का चांस रहता। और कंफ्यूजन का मतलब भाई मशीन है, कंफ्यूजन करने लगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हर चीज तो इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है। अगर वो कंफ्यूजन देखो, मशीनें एकदम परफेक्टली हर बार बिहेव करती हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम डाला गया है वो ऐसा बनाया गया है कि हर बार चले। अगर ऐसा करे कभी कभी चले कभी ना चले, तब क्या मतलब हुआ था, जब पता चला जरूरत है, तब जब जरूरत नहीं थी देखना था तो चल रही है दिखाने के लिए, और जब जरूरत काम करने बैठे चली नहीं। इसलिए मशीन हमेशा क्या होता है, कोई कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं है, हर चीज एकदम श्योर शॉर्ट होनी चाहिए, हर बार होनी चाहिए, वही मशीन सक्सेसफुल है। कोई भी मशीन कौन सी सक्सेसफुल होती है, जो हर बार काम करे। अगर किसी कंपनी का लैपटॉप कभी कभी काम करता हो कभी कभी नहीं काम करता, कोई खरीदेगा, वही खरीदा जाएगा जो क्या होगा, हर आदमी के लिए चलता हो। ये बात समझ में आई। लेकिन अच्छा, तो ये है ना, जिसको इंपोर्ट करोगे वही काम करेगा। अच्छा सोचो, और जितनी क्लास यहाँ यूज करनी है सबको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। लेकिन एक क्लास को कितनी बार इंपोर्ट करना होता है, सिर्फ एक बार, एक से ज्यादा बार नहीं। अच्छा, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब दूसरे के पैकेज क्लास कॉल कर लोगे ना। अब एक छोटी सी बात तब और सुन, जरा एक कोड लिखे हम, जरा ये देखो। इंपोर्ट कराना जानते हो ना, इंपोर्ट कराने से क्या होता है, कोड काम करता है ना। जरा देखो आज एक स्टाइल ये देखो कोड लिखने की, ये भी काम कर रही है। देखो, बस क्लास का नाम हमने इसमें क्या लिखा है, पूरा नाम लिख दिया है क्लास। ये कोड भी काम करता है। अगर जैसे अभी तक तुम जानते थे ना, क्या लिखो, क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, मेथड कॉल करो। अगर क्लास, तो ये भी गलत नहीं है। इसके लिए तो तुम क्या कर दिए, मामला और आसान कर दिए ना, कि हमें जाना है ये नाम की क्लास है। सामने है ना, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे करोगे तो कोड बड़ा लेंदी हो जाएगा ना। अभी तक तो कितना आसान था, क्लास का नाम लिखा और फिर क्या किया, बात खत्म। अब हर हर क्लास का नाम लिखने में इतना बड़ा अक्षर हो गया है यार। अब मान लो इस क्लास को 100 बार यूज करना हो, ऐसे करें तो दिक्कत हो जाएगी ना। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करें। क्योंकि इंपोर्ट एक बार यूज करना है। अब इंग्लिश रूल्स को एक बार नहीं, चाहे 100 बार कॉल करो, चाहे जहां कॉल करो, तुम्हें अब दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है इतनी बात। लेकिन वो तरीका भी पता हो गया ना, पूरा लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन सपोज करो एक बस सिचुएशन है, ध्यान से सुनना, और रेयरली कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं इस बात। अगर मान लो हमें, हमने अभी कौन सा यूज किया है यहाँ पे, कौन सा इंग्लिश रूल्स क्लास यूज किया है, बेसिक जावा डॉट पैरामीटर रिटर्न कंसेप्ट वाली ना, मतलब हमने इसको यूज किया है। मान लो हम यही इसको भी यूज करना चाहते हैं, इसको कौन वाले की बात कर रहे हैं, बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास एंड मेथड। तब बताओ क्या करें, इंपोर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश
रूल्स, हमें दूसरा वाला चाहिए ना यार, लेकिन सच्चाई बताएं, डॉट, तुम इस भाई ये तो कौन है, ये इंग्लिश रूल कौन सा है, बेसिक जावा डॉट पैरामीटर ना। हमें कौन सा यूज करना है, हमें दोनों इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें कौन सा यूज करना है, बेसिक जावा, इंपोर्ट कर दे दूसरे वाले को भी, डॉट, ये क्या दे रहा है, एरर, ध्यान से समझो, क्या समझ में आ रहा है, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम की दो क्लासेस, पहली बात तो सेम नेम की दो क्लासेस एक पैकेज के अंदर तो होंगी नहीं, होंगी कहाँ, अलग अलग पैकेज में। एक क्लास के अंदर सेम नेम की दो पैकेजेस, दो क्लासेस को इंपोर्ट नहीं कर सकते। यहां वही कोशिश कर रहे हो ना, सेम नेम की दो क्लासेस है, एक है ये इंग्लिश रूल्स और एक है ये इंग्लिश रूल, हम दोनों को क्या करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट, बेसिक जावा डॉट पैरामीटर डॉट रीडिंग कंसेप्ट को भी, बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास एंड मेथड डॉट इंग्लिश रूल, लेकिन इंपोर्ट करने दे रहा है, लेकिन इंपोर्ट नहीं करने दे रहा है ना। तुम बताओ अच्छा क्यों नहीं करने दे रहा, ध्यान से सुनना, जब लाइन नंबर 8 पे चलाने आएगा क्या पढ़ेगा, इंग्लिश रूल्स, तो कैसे ये डिसाइड करेगा कि ये इंग्लिश रूल इस इंपोर्ट से आना है या इस इंपोर्ट से आना है? बोलो, याद रखना, सेम नेम की दो क्लासेस को कभी भी एक क्लास के अंदर इंपोर्ट करना चाहोगे, इंपोर्ट, पहली बात तो दो अलग अलग पैकेज के तो वो होंगे ही, लेकिन दोनों को फिर भी इंपोर्ट नहीं करने देगा, क्योंकि भाई इंपोर्ट क्यों करते हो, कि नीचे उनको बस आराम से लिखे ना। अब यहाँ क्या लिखा है बताओ, इंग्लिश रूल्स ना लिखा है ना। अब बताओ इसको कैसे समझ में आएगा कि हमें ये वाले इंपोर्ट का इस्तेमाल करना है कि ये वाले, बोलो, है नहीं, सब पकड़ पाएगा, तुम्हें ध्यान से देखो इस चीज, अगर लाइन नंबर 9 चल रहा है, ये क्या कहाँ रहती है, तो जाएगा पूछेगा इंपोर्ट वाला को कहाँ रहती है, तो वो लोग दो पता बताएंगे, एक कहेगा यहाँ रहती है, एक कहेगा यहाँ रहती है, किसके पास जाए, सोचो। इसी वजह से वो तुम्हें कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं है प्रोग्रामिंग में, इसीलिए ये काम करने नहीं देता। लेकिन तब तुम कहोगे कि नहीं सर, हमको तो वो भी चाहिए ही चाहिए, हमें दूसरी भी, हमें पैरामीटर रिटर्न, पैरामीटर डॉट रिटर्न कंसेप्ट वाला भी चाहिए, और हमें कौन वाला चाहिए, बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास मेथड वाला भी चाहिए, मतलब ये वाली इंग्लिश रूल भी चाहिए, तो दो है ना। तुम्हें कौन सा चाहिए, ऊपर वाला तो यूज कर चुके हो, ऊपर वाले को इंपोर्ट कर चुके हो, अब कह रहे हो हमें कौन सा यूज करना है, नीचे वाला भी, तो जब नीचे वाला भी अगर उसी जगह यूज करना चाहोगे तो उसका पूरा नाम लिखना है, ध्यान देना इस बात पे, ये कोड देखो भाई सब लोग ध्यान से इस बात, और स्टेटमेंट ये लिखना है सबको अपनी कॉपी, कि जब भी एक क्लास के अंदर हम चाहें तो सेम नेम की दो क्लासेस को इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक को ही इंपोर्ट कर सकते हैं, एक को यूज, दूसरे को यूज करना है तो पूरे नाम के साथ इस्तेमाल। अब भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बोलो क्यों, जब लाइन नंबर 8 पढ़ेगा तो पूरा पता तो बता ही रहे हो तुम, कि तुम कहाँ जाओ, बेसिक जावा में जाओ, फिर बेसिक क्लास एंड मेथड में जाओ, और फिर कहाँ जाओ, इंग्लिश रूल्स में जाओ ना, और इसके बाद मेथड कौन सा कॉल करो, सब्जेक्ट टू, और जब इसकी बात कर रहे हो जहां पूरा पता नहीं बता रहे हो, तो ये तो इंपोर्ट हुआ है ना। तो इस पे ये बात याद रखना हमेशा, कभी भी ऐसा संयोग आ जाए कि जहां यूज कर रहे हो वहां दो क्लासेस यूज करनी है और दोनों का संयोग से नाम क्या है, सेम है, दोनों अलग अलग पैकेज की हैं, तो एक को तो इंपोर्ट कर पाओगे, दूसरे को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, दूसरे का नाम क्या लिखना पड़ेगा पूरे पैकेज के साथ। तो अब क्वेश्चन उठता है, दो में से किसको इंपोर्ट कर सकते हो, एक को ना, एक को तो पूरे नाम के साथ,
तो बताओ किसे इंपोर्ट करोगे और किसे पूरे नाम के साथ यूज करोगे? ध्यान से देखो यहाँ क्या दिख रहा है। अब दोनों सब्जेक्ट रूल मेथड कॉल, दोनों इंग्लिश रूल कॉल हो रहा है ना। यहां से कौन वाला कॉल हो रहा है? बेसिक जावा डॉट बेसिक क्लास मेथड वाला। और यहां से कौन सा कॉल हो रहा है? बेसिक जावा डॉट पैरामीटर डॉट रिटर्न कंसेप्ट वाला। दोनों यूज कर रहे हैं ना। तो दोनों को इंपोर्ट कर सकते हैं? नहीं। इंपोर्ट किसको कर सकते हैं? किसी एक किसी एक को, और दूसरे को तो पूरा नाम के साथ लिखना पड़ेगा ऐसे। तो बताओ किसको इंपोर्ट करना चाहिए दोनों में से, और किसे पूरे नाम के साथ लिखना चाहिए? जैसे यहां देखो, दो है ना, इन दोनों को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, हम यूज करना चाह रहे हैं, दोनों तो इंपोर्ट कर नहीं सकते। एक को इंपोर्ट कर लिया और एक को क्या किया, पूरे नाम के साथ इस्तेमाल किया। तो यही क्वेश्चन है, कभी तुम्हारे सामने ये सिचुएशन आएगी तो किसको इंपोर्ट करोगे और किसको पूरे नाम के, पूरे पैकेज के नाम के साथ इस्तेमाल करोगे? इंपॉर्टेंट नहीं, जो ज्यादा यूज करोगे उसे इंपोर्ट कर लो। जैसे इन दोनों क्लासेस का तुमने देखा, एक क्लास का यूज 8 बार है, एक क्लास का यूज कितनी बार है? 2 बार। तो जिसका यूज 8 बार है उसे क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। और जिसका यूज 2 बार है उसको पूरे नाम के साथ लिख दो। अगर ये गलती कर दी है कि जिसका नाम यूज 2 बार हुआ है उसको इंपोर्ट कर दोगे, तो जिसका 8 बार यूज करना है उसका नाम पूरे इसके साथ लिखोगे ना, पैकेज के साथ। कोड तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है इतनी बात? अब पैकेज का कंसेप्ट क्लियर है? क्योंकि याद कर लेना, अब हम आगे हम भी पढ़ाएंगे तो जो भी क्लास बनाएंगे हमेशा पैकेज के साथ बनाएंगे। और तुम भी कभी भी कहीं काम करोगे तो बिना पैकेज के हम क्लास जल्दी बनाते नहीं है। और ये बहुत कॉमन है कि हम दूसरे पैकेजेस की क्लासेस को खूब धड़ाधड़ यूज करते हैं। तो हमें खूब धड़ाधड़ इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और नियम याद है ना, एक बार ही इंपोर्ट करना होगा एक क्लास के, दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है। और कभी ऐसा संयोग फंस जाए कि एक ही क्लास के अंदर दो अलग अलग क्लासेस को यूज करना और दोनों का संयोग से नाम क्या है, सेम है, तो एक को इंपोर्ट करना और एक को इंपोर्ट मत करना। हाँ वही, जिसको ज्यादा बार चला भाई, जो लाइन भाई जिसको ज्यादा बार चलाओगे उसको ज्यादा बार लिखोगे, तो उसे इंपोर्ट कर लो ना। ये यार इंपोर्ट क्यों करते हैं, नहीं तो लिखने में तकलीफ है ना इतना लंबा सा। आई बात समझ में अब? तो चलो आज इतना ही रखते हैं बस। लेकिन अब इतनी नोट्स बना डालो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है।